सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर अमेरिकी समय अनुसार 5 जून को सुबह 10 बजे बोइंग के स्टारलाइनर रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। इसके बाद 13 जून को इन्हें वापस धरती आना था, लेकिन रॉकेट में खराबी के चलते उनकी वापसी की डेट को पोस्टपोन करके पहले 22 जून और फिर 26 जून कर दिया गया। लेकिन ये सारी तारीखें निकल चुकी हैं और सुनीता और उनके साथी विल्मोर वापस धरती पर नहीं आ पाए हैं और अब वो वहाँ फंसे हुए हैं। असल में बोइंग कैप्सूल में खराबी की वजह से ऐसा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा ने अब इस मामले पर कहा है कि उसके दोनों अंतरिक्ष यात्री ज्यादा वक्त तक स्पेस में रहेंगे, क्योंकि इंजीनियर बोइंग कैप्सूल में पैदा हुई समस्याओं को ठीक करने में लगे हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट यानी स्टारलाइनर कैप्सूल को उड़ाकर स्पेस स्टेशन तक ले गई हैं, ये उसकी पहली मानवयुक्त ट्रायल उड़ान थी। यानी पहली बार इस कैप्सूल में कोई इंसान बैठकर अंतरिक्ष की तरफ गया है। ये स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट स्पेसक्राफ्ट है, इसे बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी ने बनाया है। इसे बनाने का मकसद था कि स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाया जा सके और वहां से वापस लाया जा सके। नासा ने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बोइंग को ये स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए कहा था। इस स्पेसक्राफ्ट का मॉडल पहली बार 2010 में पेश किया गया था। बोइंग का नासा के अपोलो स्पेस शटल और स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में पुराना रिश्ता था। नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दी थी। स्टारलाइनर बनते बनते वैसे 6 साल का वक्त लग गया। साल 2017 में ये पहली बार बना था। इसके बाद 2019 तक इसके परीक्षण उड़ान होते रहे, लेकिन उन उड़ानों में कोई भी इंसान शामिल नहीं था। ये मानव रहित उड़ानें थी। पहली मानव रहित ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को हुई थी। इस उड़ान में कोई इंसान नहीं था, लेकिन 2 सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से ये दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया था। इसके बाद स्पेस स्टेशन से इसकी डॉकिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन 2 दिन के बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज में ये वापस लैंड हुआ। वहीं दूसरी मानव रहित उड़ान 6 अप्रैल 2020 को हुई थी। इसका मकसद पुराने वाले उड़ान जैसा ही था। स्पेस स्टेशन तक जाना था, डॉकिंग करनी थी, इसके बाद वापस पृथ्वी पर आना था। लेकिन लॉन्चिंग को थोड़ा टालना पड़ा था। अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तैयारी हुई, लेकिन फिर स्पेसक्राफ्ट के 13 प्रोफेशनल वाल्व में कुछ कमियां पाई गईं। इसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाया और फिर मई 2022 में ट्रायल उड़ान की तैयारी की गई। 19 मई 2022 को स्टारलाइनर ने फिर से उड़ान भरी। इस बार उसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स बिठाए गए थे, यानी इंसानों जैसे दिखने वाले निर्जीव मॉडल। लेकिन ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग और एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर फेल हो गए। किसी तरह से 22 मई 2022 को स्टारलाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया। फिर 25 मई 2022 को स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर आया। वहीं पृथ्वी पर री-एंट्री के वक्त स्पेसक्राफ्ट का नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया, कम्युनिकेशन भी गड़बड़ा गया, साथ ही जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया। लेकिन बोइंग ने कहा ये सामान्य है। वहीं तीसरी मानवयुक्त उड़ान साल 2017 में तय की गई थी, लेकिन कई वजहों से देरी होते होते ये जुलाई 2023 तक गई। 1 जून 2023 को बोइंग ने कहा कि हम उस उड़ान को टाल रहे हैं। फिर 7 अगस्त 2023 को कंपनी ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं और अगली उड़ान 6 मई 2024 को तय की गई, यानी इस साल। लेकिन फिर ये लॉन्चिंग टाली गई क्योंकि एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन वाल्व में कुछ दिक्कत आ रही थी। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक होने की वजह से लॉन्चिंग को टाला गया, मगर आखिरकार 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए और 8 दिन बाद यानी कि 13 जून को उन्हें वापस पृथ्वी पर आना था। लेकिन अब तक वो स्पेस स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की ये पहली मानवयुक्त उड़ान है, यानी सुनीता और बैरी के साथ इसने स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। ये पहली बार है कि जब वो किसी इंसानों को लेकर अंतरिक्ष में गया हो। अंतरिक्ष यात्रा हमेशा से ही वैसे खतरे से भरा रहा है, लेकिन इस मिशन ने तो बोइंग के लिए मुसीबत और बढ़ा दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष स्टेशन पर खतरे में हैं? वैसे अगर ये कहा जाए कि सुनीता और बैरी खतरे में हैं, तो ये गलत है। स्पेस स्टेशन एक बार में 8 स्पेसक्राफ्ट को डॉक कर सकता है, यानी यहाँ पर किसी भी समय नया स्पेसक्राफ्ट अटैच करने की संभावना रहती है। 365 फीट लंबी स्पेस स्टेशन में पर्याप्त जगह है, जहाँ पर सुनीता विलियम्स आराम से और सुरक्षित रह सकती हैं। सुनीता और बैरी सिर्फ 2 हफ्ते से वहाँ हैं, जबकि अमेरिकी एस्ट्रोनॉट पैगी व्हिटसन ने स्पेस स्टेशन पर 665 दिन बिताए थे। अगर स्पेसक्राफ्ट में कोई दिक्कत होती तो उसे किसी भी वक्त धरती पर वापस भेजा जा सकता है। वहीं जो देरी हो रही है वो सतर्कता की वजह से की जा रही है। नासा का कहना है कि स्टारलाइनर से हीलियम लीक होना बड़ी बात नहीं है, इसमें गलती सीलिंग की है। लेकिन बोइंग ने कहा कि वो पता कर रहे हैं कि ये लीक कैसे और क्यों हो रहा है, या फिर ये हुआ क्यों। जब स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से जोड़ा जा रहा था तब इसके 5 थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया था। इन्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ा था। नासा का दावा है कि इन दिक्कतों से परेशानी नहीं है। स्टारलाइनर किसी भी वक्त धरती पर वापस आ सकता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को घर लाने की कोई जल्दी नहीं है, इसीलिए हम आराम से जांच पड़ताल कर रहे हैं।
समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।